रेडी सकते हैं, हमने कर दिखाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शादी वाला व्लॉग पार्ट 2। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ हिमाचली शादी से। जिन लोगों को नहीं पता हिमाचली शादी कैसी होती है, उनका कल्चर क्या होता है, कैसे कैसे लोकगीत वहाँ पे गाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था। हमारा बहुत ही प्यार से वेलकम किया और उसके बाद सारी रस्में शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी रस्में होती हैं, मतलब मैंने प्रॉपर जो हिमाचल की शादी है वो यहाँ पे देखी। सबकी ड्रेस, सबकी ज्वेलरी, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। बहुत सारी रस्में, नाच गाना, प्लस अर्ली मॉर्निंग तैयार होके बारात के लिए निकल जाना, रिबन कटिंग की सेरेमनी, कुछ शरारतें, हंसी मजाक सब करते हुए हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं उस मोमेंट पे जहां पे दुल्हन की एंट्री होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी फैमिली होने का यही एक बेनिफिट होता है कि बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार मिलता है। पिछला व्लॉग देखकर आपने बच्चों को बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जयमाला पहले होती है, लेकिन हिमाचल में क्या होता है कि मुहूर्त होता है एक लगन का, यानी कि फेरों का, वो निकलना नहीं चाहिए। तो इसलिए जयमाला फिर बाद में की गई, पहले जो है वो लगन यानी कि फेरे किए गए। और इस सारे प्रोसेस को कम से कम भी 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इतना टाइम तक हम बैठे नहीं, बीच बीच में हम टहलने चले गए, इसलिए जो फेरों वाला जो शॉट था वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। हम वहाँ पहुँचे तब जब सिंदूर डाला जा रहा था और साथ में मंगलसूत्र पहनाया जा रहा था। ये हमारा आशीर्वाद भी है और मैं उम्मीद नहीं करती, पर मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि अंकिता विशाल के साथ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि विशाल बहुत ही शांत नेचर का लड़का है। जब भी उसके साथ बात होती है तो बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही मेच्योर टॉक होती है। तो यहाँ पंडित जी हर फेरे का अर्थ बच्चों को बता रहे थे, जिन्हें वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो चलिए इसके बाद चलते हैं सीधे जयमाला की तरफ। अच्छा, ये अब कोई रस्म नहीं है, सिर्फ एक हंसी मजाक है, एक ट्रेंड है कि लड़के का जो भाई है वो भाभी के साथ मजाक करता है। मतलब उनकी सीट पे जहाँ पे उनको बैठना है वहाँ पे वो बैठ जाता है, पहले ही शगुन लेकर फिर वो उठता है। अच्छा, उदय के लिए भी ये सारा कुछ बहुत नया था, वो थोड़ा नर्वस भी था कि क्या बात करनी है, कैसे जवाब देना है, बट ही ट्राइड और अच्छा समा बंध गया। खाली करवाओ। आप बोलो कितना तो हो गया, आप बताओ। 5000 के खत्म कर दो फाइनल। शगुन का 101 मिलेगा ना। चलो ना, आपकी ना मेरी 4000 नहीं होता। नहीं भाई चलो 1200। जयमाला के बाद खाना खा के विदाई ही होनी थी, लेकिन खाना खा के हम लोग पहले ही निकल गए ताकि हम दुल्हन का वेलकम कर सकें। तैयार भी होना था जाके, क्योंकि इस हैवी ज्वेलरी और हैवी साड़ी के साथ चलना ही काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि चलना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन हील्स के साथ पत्थरों में चलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दुल्हन का वेलकम करते वक्त घर की जो लेडीज़ होती हैं, बताया था मैंने आपको कि घघरी पहनती हैं, तो मैं भी चली गई सीधा तैयार होने के लिए। उन्होंने मुझे ये तो बताया कि आपको घघरी लेनी है, लेकिन पूरी उसकी जो लुक है उसको डिस्क्राइब नहीं किया। करती तो शायद मैं समझ पाती। एनीवेज, ये भी एक नई चीज़ सीखी मैंने। दोबारा कभी मौका मिला तो फिर देखिएगा। नाना नाना रे जनाब राधा रूठ जाएगी। तो ये जो संगीत वहाँ पे चल रहा था, लेडीज कंटिन्यूसली गाती रहती हैं। इन पे डांस करने का अपना ही एक अलग मजा है। ये खुशी ऐसे ही बरकरार रहे हमेशा।
ऐसे नहीं कि ये 2 दिन की 4 दिन की खुशी है, ये हमेशा बरकरार है, सारी जिंदगी है ना। तो बस बहू के आने से पहले पहले यूं ही नाच गाना चलता रहता है। उसके बाद डोली आई, और ये चीज़ भी मैंने पहली बार देखी कि डोली को तब तक नीचे नहीं उतारते जब तक जो कहार होते हैं, कहार बोलते हैं ना, जिन्होंने डोली उठाई होती है, उनको शगुन नहीं मिल जाता। तो शगुन लेने के चक्कर में डोली को वो हिलाते डुलाते भी हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो भी देखना। अच्छा, डोली मैंने शायद गलत बोल दिया, पिछले व्लॉग में मुझे करेक्ट भी किया गया था। पालकी बोलते हैं हिमाचल में। तो पालकी को नीचे रखवाती है लड़के की माँ शगुन देकर। एक्चुअली शगुन भी हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे लाग बोलते हैं। ये जो 2 दिन होते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से लाग लिया जाता है। कभी लड़की की बहन लेती है, कभी लड़के का भाई लेता है, लड़के की बहन लेती है, और अभी मैंने देखा ये पालकी वाले भी लाग लेते हैं। अच्छा, पालकी में ही सबसे पहले बहू का मुंह देखती है लड़के की माँ, और उसको जब निकालते हैं पालकी से, वो भी पीछे से किसी ने बोला था तो मुझे पता चला कि लड़की ने डोली से निकलते वक्त अपने पैर नहीं सिर पहले निकालना है। तो काफी देर स्ट्रगल करने के बाद बेचारी ने वो टास्क जो है वो पूरा किया। हम कर सकते हैं, हमने कर दिखाया। टारगेट अचीव्ड। बेसिकली ये शादी जो है वो 3 दिन चलती है। शादी से 1 दिन पहले की रस्में, शादी वाले दिन बहुत सारी रस्में, और शादी के नेक्स्ट डे भी बहुत कुछ ऐसा होता है। अभी बहू के साथ बस एक रस्म सभी लोग करेंगे, उसके बाद नाच गाना, एंड नेक्स्ट डे फिर से वही चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तनु बड़ा नोट चाहिए। एडवांस सैलरी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे मैंने आपको कहा कि फिर से वो सारी रस्में शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे लड़के की बहन का शगुन बनता है, मतलब वो अपना लाग मांग रही है भाभी को अंदर आने के लिए। तो जिसके लिए यहाँ पे जो शगुन है वो लड़के के भाई देते हैं। अब जिनको हिमाचली समझ में आती है वो इस कॉन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक सौ एक शगुन होता है, 500 एकड़ फाइनल ऑफर है 5000। दीदी तुम्हारी थकी की मैक्स 1100 रुपए शगुन, 1500 में डन करो। देखो डील हो रही है। बच्चा थकी की तो दीदी दे दो, सब ला रही है जो अंदर आने दो। 1500 ठीक है। 1500 नहीं 2100। चलो 2100 निकालते हैं शगुन को बस। 2100 चलो ठीक है। मेरा आपसे भी आपसे 5000 आपकी नहीं एंट्री इधर। मैं बाहर ठीक जाओ उधर जाओ फिर पर। अच्छा, उसके बाद वेलकम किया जाता है लड़की के मायके वालों का, यानी कि लड़की के मायके से जो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, वो सभी आते हैं। बेसिकली यहाँ पे लेडीज की आपस में मिलनी होती है ताकि रास्ता खुल जाए, वो कभी भी आ जा सकें। तो वही मैं कह रही हूँ कि हर स्टेट का एक अलग कल्चर है, उस कल्चर को सालों से फॉलो किया जा रहा है। बीच में बहुत सारी चीजें जो है वो छूट भी जाती हैं, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है चीजें बदलती हैं, लेकिन जहाँ चल रहा है सब कुछ सेम वैसा ही वहाँ चलता रहेगा। मैं सब कुछ तो कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जो चीज़ मैंने नोटिस की कि वहाँ पे हर रस्म के लिए एक गीत है,
जो लेडीज पीछे बैठकर गाती रहती हैं। मिलनी होने के बाद दोनों फैमिली साथ में लंच करते हैं, उसके बाद नाच गाना होता है और बस धीरे धीरे सभी गेस्ट जो हैं वो विदा लेना शुरू करते हैं। इस आदमी ने आधा खाना खा लिया है यहाँ पे। देखो, शादी अटेंड करना, रस्मों में पार्टिसिपेट करना, प्लस कैमरा के साथ शूट भी करना, मतलब जितना मैं कवर कर सकी उतना मैंने किया, जबकि मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना मुझसे हो सका। फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा।